Hello student, myself Neeraj Singh and welcome in Sandia नीरज सिंह सैंडे फिजिका नीरज सिंह चैनल है। तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि इस चैनल में आपको मैं क्लास 12 की मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और जो क्लास 12 की जो केमिस्ट्री स्टूडेंट उसमें जो हमारा चैप्टर है दैट इज ए सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन चैप्टर में जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट वो है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बाय बार्कले हार्टली मेथड। तो स्टूडेंट मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को मतलब प्रैक्टिकली ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट को मैं आज आपको बताऊंगा, वो भी कौन सा प्रोसेस बार्कले हार्टली मेथड है। तो स्टूडेंट ये साइंटिस्ट थे बार्कले हार्टली, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये प्रोसेस फाइंड आउट किया था। इस प्रोसेस से हम लोग जो किसी भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बार्कले हार्टली मेथड ये 1904 की बात है, 1904 ईयर में इन्होंने बार्कले हार्टली ने मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट किया। तो इन दिस प्रोसेस पहले तो आपको मैं ये पूरा एपरेटस समझा दूं बार्कले हार्टली का अरेंजमेंट किस तरह से प्रोसेस था। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, मगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता था कि ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए चार प्रोसेस हैं स्टूडेंट, इसी ध्यान रखिएगा। बार्कले ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए चार प्रोसेस। तो कुछ मेथड, एक है फेफर्स मेथड एंड मॉर्स फ्रेजर मेथड, थर्ड है डाउनएंड्स मेथड और फोर्थ वन है बार्कले हार्टली मेथड। तो स्टूडेंट ये जो हमारे जो प्रोसेस है मेथड जो है इसमें जो ये फेफर एंड मॉर्स फ्रेजर मेथड है, ये प्रोसेस एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो मैंने इससे पहले प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर आप तीन तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड काउंटर प्रेशर जिसको हमने एरियल प्रेशर बोला था, एंड थर्ड वन इसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सोल्यूशन के ये तीन प्रोसेस थे। तो ये दोनों प्रोसेस तो फर्स्ट और थर्ड वाला प्रोसेस हो गया, यानी कि आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेकंड वन इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन ये दोनों प्रोसेस स्टूडेंट बहुत ही स्लो प्रोसेस है, मतलब इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, मतलब ये प्रैक्टिकल काफी लंबा चलता है। थर्ड वाला जो है डाउनएंड्स वाला, डाउनएंड्स प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट, इस मेथड में नॉन एक्वस सोल्यूशन यानी वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं है, कुछ और है, मतलब नॉन एक्वस, एक्वस मतलब वाटर नहीं है, मतलब वो सोल्यूशन जो जिसमें सॉल्वेंट जो वाटर नहीं है उसमें तो डाउनएंड्स काम करता है। लेकिन जो एक्वस वाले होते हैं यानी वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है उसमें डाउनएंड्स वर्क नहीं करता, ठीक है। तो उसमें बार्कले हार्टली मेथड काम करता है। तो बार्कले हार्टली ध्यान रखिए केवल एक्वस सोल्यूशन में काम करेगा स्टूडेंट, ध्यान रखिए, यानी वो सोल्यूशन जिनका सॉल्वेंट क्या है, केवल वाटर है। तो वाटर सॉल्वेंट वाले जितने भी सॉल्यूशन है बार्कले हार्टली, ये जो प्रोसेस में लिख रहे हैं बार्कले हार्टली जो मेथड है ये करा। तो ये 1904 में। तो बार्कले हार्टली के जो अरेंजमेंट है ये स्टूडेंट पहले आपको मैं एपरेटस समझा दूं। तो सिंपल सी चीज है, इसमें एक बीच वाली पहले एक ये समझिए ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर ये चीज है पोर्सलिन पोरस ट्यूब है विद सेमी परमेनेंट। पोरस का मतलब आपको बता दें स्टूडेंट, जब किसी भी सरफेस में छोटे छोटे छेद होते हैं ना तो दैट इज नोन एज पोरस। तो ये पोरस देखिए आप छोटे छोटे छेद आपको दिख रहे हैं, देखिए ये दिख रहा है, ये सिलेंडर है और इसके अंदर सॉल्वेंट भरा हुआ यानी कि वाटर भरा हुआ, ये चीज ध्यान रखें। सॉल्वेंट जब भी बोले आप समझिए कि वाटर है, ये वाटर भरे हुए, इसमें छोटा सा ये सब पोरस है, ये पूरा एक सिलेंडर है स्टूडेंट। ये हमने एलएस दिखा, देखिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इस एपरेटस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया, यानी एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर, ये दूसरा सिलेंडर स्टील आउटर जैकेट जिसके अंदर क्या भरा हुआ सोल्यूशन। तो चारों तरफ से सोल्यूशन भरा हुआ और बीच में सेंटर में जो हमारा सिलेंडर है उसमें भरा हुआ सॉल्वेंट वाटर, ठीक है। तो सॉल्वेंट वाटर का एक तरफ कैपिलरी ट्यूब लगा रखी और दूसरी तरफ एक वाटर सॉल्वेंट रिजर्वायर पूरा लगा हुआ, थिसल फनल जिसे बोलते हैं, थिसल फनल वो लगी हुई है और उसमें इसमें वाटर भरा हुआ। ये टैप है जिससे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना वाटर कंटेंट इसमें जा सकता है बीच वाले सिलेंडर में, ठीक है। ये टैप लगा रखा और ये इधर कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है कि ये वाटर लेवल जो है, वाटर लेवल ऊपर एंड डाउन होता है, तो ये मेजरमेंट हम लोग कैपिलरी ट्यूब से उसको मार्क करके देख सकते हैं। दूसरा ये सोल्यूशन में जो है जिसे जो कि स्टील आउटर जो जैकेट है, ये स्टील जिसमें सोल्यूशन भरा हुआ, इसका एक अरेंजमेंट पिस्टन से देखिए अटैच्ड है, देखिए पिस्टन से अटैच्ड है, यानी पिस्टन को हम दबा सकते हैं और ऊपर कर सकते हैं। तो पिस्टन की जो क्योंकि पिस्टन जो है हमारा प्रेशर फाइंड आउट करता है, तो प्रेशर हमें प्रेशर गेज से रीडिंग हम इससे लेते हैं, प्रेशर गेज से, ठीक है स्टूडेंट। अब होता है क्या, देखिए सिंपल सी चीज है, ये एक तो है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड ये कि इसमें काउंटर प्रेशर निकाला जाता है प्रेशर गेज से रीडिंग लेके, यानी पिस्टन को जब दबाते हैं तो उससे लेते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी कैसे होगा ये आप लोगों को बताना चाहिए। देखिए सिंपल सी चीज है स्टूडेंट, शुरुआत में हमने क्या करें, सॉल्वेंट है और सोल्यूशन, इस सॉल्वेंट ये बीच में वाटर भरा हुआ है, तो ड्यू टू द एसपीएम देखा ना, ये कॉपर फेरोसाइनाइड की देखिए यहाँ पे क्या बनी हुई, एसपीएम, एसपीएम फुल फॉर्म सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनी और आप जानते हैं सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो आप लोग जानते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस,
ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर कंटेंट माइग्रेट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्वेंट जो बीच वाला रॉड है इससे वाटर कंटेंट सोल्यूशन की तरफ जाने चालू हो जाता है। जब सोल्यूशन में तो सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, जब सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा और यहां से सॉल्वेंट से वाटर जब इधर जाएगा तो सॉल्वेंट में वॉल्यूम क्या घटेगा, तो सॉल्वेंट वाटर घटेगा तो आप देखेंगे शुरुआत में ये कैपिलरी ट्यूब ये देखिए तो वाटर लेवल जो है नीचे तक शिफ्ट होने लगेगा, वाटर नीचे शिफ्ट होने लगेगा। ये इनिशियल पोजीशन है, ये वाली पोजीशन यानी ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ आने लगेगा। तो जब आने लगेगा तो हम क्या करते हैं, पिस्टन को ऊपर से प्रेस करते हैं, पिस्टन को यानी जितना वॉल्यूम ऊपर बढ़ रहा है तो हम जब पिस्टन को नीचे प्रेस करते हैं और इतना प्रेस करते हैं कि दोबारा फिर ये बी लेवल से फिर दोबारा चढ़ के फिर दोबारा ए लेवल में पहुंच जाए, यानी कि जो सोल्यूशन में वाटर कंटेंट था वो ऑस्मोसिस के उल्टा यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस जो सॉल्यूशन से वाटर कंटेंट फिर सॉल्यूशन में जाने लगते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो सॉल्यूशन वॉल्यूम है तो यहां से बी लेवल से इसका लेवल वाटर लेवल यानी सॉल्वेंट का लेवल ऊपर ए पॉइंट में जाता है। तो जो इनिशियल स्टेज थी उससे पहले फाइनल स्टेज बोला, फाइनल से फिर वो इनिशियल स्टेज बोलता है, यानी जितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का था वो उतना मेंटेन रहा। तो जितना प्रेशर हम यहाँ पे दबाते हैं वो जो प्रेशर होता है हमारा जो पिस्टन में लगा के, क्योंकि पिस्टन में जब प्रेशर लगा तभी सॉल्यूशन से वाटर कंटेंट सॉल्वेंट में शिफ्ट हुआ है, तो यानी कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन वो कांस्टेंट बना रहा है, जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का था पहले वो अभी भी बना है और वाटर में जो वॉल्यूम पहले जो था वो वॉल्यूम फिर मेंटेन हो गया, वो इससे मेंटेन हो गया, दोबारा लेवल अपने ऊपर की तरफ आ गया, यानी वाटर का या सॉल्वेंट का जो लेवल है तो जितना प्रेशर हमने पिस्टन में लगाया दैट प्रेशर इज कॉल्ड काउंटर प्रेशर। स्टूडेंट वही प्रेशर हमारा जो पिस्टन में अप्लाई करते हैं दैट प्रेशर इज कॉल्ड counter pressure and that will be equal to the osmotic pressure of the solution. Always keep it remember student, the counter pressure is always equal to the osmotic pressure in this experiment and this osmotic pressure is equal to the this osmotic pressure of the solution. Okay, it is equal to the osmotic pressure of the solution. So you know counter pressure is measured by the pressure gauge, you know it is a pressure gauge and when you apply a pressure on the piston then meter gauge give you the pascal, the pressure in the pascal newton per meter या force upon area you can see. So counter pressure is equal to weight upon area, means the weight stand for mass into small g 9.8 meter per second square divided by area of the piston, area of the piston area surface area. तो ये स्टूडेंट हमारा काउंटर प्रेशर, तो ये काउंटर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बर्कले हार्टले का मेथड बहुत सिंपल सा है, इसमें जो पोरस हमारे ट्यूब में जो सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन है वो कॉपर फेरोसाइनेट की बनी हुई स्टूडेंट, कॉपर फेरोसाइनेट की है वो पूरी बनी होती। तो इसमें क्या पहले शुरुआत में ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस होने का सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन कम होगा और सॉल्वेंट का वॉल्यूम घटेगा, तो वो हम लोग इसे ए से बी देख लेते हैं और फिर जब हम ऊपर पिस्टन से जब हम इसका प्रेशर दबा के नीचे दबाते हैं तो फिर यहाँ से सॉल्यूशन से वाटर कंटेंट माइग्रेट टुवर्ड द सॉल्वेंट और इसका वॉल्यूम फिर वो मेंटेन देखिए अपने वैसे ही उसी पोजीशन में आ जाता है और साथ में सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम वो भी अपना पुराना जो इनिशियल वाला वॉल्यूम वही सॉल्यूशन में जाता है तो इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। अब इसमें स्टूडेंट में बता रहा हूँ बार्कले हार्टन मेथड है, ये इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें बताइए। एक तो ये इट इज वेरी क्विक मेथड, मतलब बार्कले हार्टन मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन का बहुत ही क्विक बहुत जल्दी प्रैक्टिकल करके हम लोग किसी भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये कि दिस प्रोसेस वेरी यूजफुल फॉर हाई, कुछ सोल्यूशन होते हैं जिनका कंसंट्रेशन बहुत हाई रहता है, तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये जो सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन ये बर्स्ट हो सकती है, हाई जो कंसंट्रेशन देखिए लिखा ना हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन, तो हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन में ये एसपीएम जो है बर्स्ट हो सकती है। तो मगर इसमें क्या होता है कि इसमें काउंटर हम लोग करते हैं, मतलब ऊपर से प्रेशर दबाते हैं तो प्रेशर दबाने जो प्रेशर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ था अब वो ऊपर से शिफ्ट होकर नीचे हो जाता है, तो यानी बीच में क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि जिस पोजीशन में था वो दोबारा लेवल वहीं पहुंच जाता है। तो सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन बर्स्ट नहीं होती, क्योंकि पहले फट जाती थी अब नहीं फटती, क्योंकि दोनों तरफ का जो प्रेशर है यानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जो प्रेशर है वो इक्वल होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब काउंटर प्रेशर यहाँ लगा हुआ है, उससे बैलेंस होने से हमारी जो काउंटर पे जो हमारी सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन वो सेफ रहती है। तो जितना भी हाई कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन है वो आराम से बार्कले हार्टले मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दो कैरेक्टर ये हो गया। तीसरा कैरेक्टर ये इन दिस प्रोसेस कंसंट्रेशन सोल्यूशन, मानी बात है जितना वाटर सोल्यूशन में गया था वो वापस भी सोल्यूशन में आ गया, तो सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो अपना मेंटेन रहा, यानी कि जो सॉल्वेंट से जो वाटर गया सोल्यूशन में तो इसका वॉल्यूम बढ़ा था, कंसंट्रेशन कम होता है, लेकिन जब हम प्रेशर दे देते हैं तो सोल्यूशन से फिर वाटर सॉल्वेंट में आ जाता है, तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होता, ये सबसे प्लस पॉइंट है। अगला पॉइंट है दिस मैटर इज नॉट अप्लाइड, यस स्टूडेंट, तो ध्यान रखें जो सोल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर नहीं है यानी नॉन एक्वा सोल्यूशन है उसमें ये काम नहीं करेगा प्रोसेस। रीजन क्या होता है, ये जो हमारा जो सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन है ये दैट इज नॉन कॉपर फेरोसाइनेट की जो बनी होती है ये क्या होती है ये डिसॉल्व हो जाती है। अगर नॉन एक्वा सोल्यूशन होगा तो उसमें ये सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन जो है ये डिसॉल्व हो जाएगी, इसलिए ये
हार्टले बैकले मेथड, ये इसमें नॉन एक्वस सोल्यूशन में अप्लाई नहीं है, यानी सोल्यूशन जिसमें सोल्यूशन में वाटर नहीं है सॉल्वेंट उसमें अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए देखिए स्टूडेंट ये डाउन एंड्स जो हमारा है डाउन एंड्स वाला जो है ये नॉन एक्वस के लिए हम लोग ये प्रोसेस यूज करेंगे। अगला ये आप लोगों ने रिवर्स ऑस्मोसिस, आप लोगों के घर में आरओ मशीन होगी तो आप लोग आरओ वाटर पीते हैं, तो आरओ को फुल फॉर्म आप लोग समझ गए होंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस यही होता है, सोल्यूशन में क्या आपकी मशीन क्या होती है, सोल्यूशन में जो आपका जो मिनरल वाटर नल से आ रहा है उसके बाद हाई प्रेशर देती है, तो हाई प्रेशर देती है तो जो आपका मिनरल जो आपका हार्ड वाटर आ रहा है तो उसमें जब प्रेशर दिया जाता है तो उसका कनेक्शन जो है सेमी परवे मेम्ब्रेन से रखा था, जिसको आप लोग कैंडल बोलते हैं। तो वो सेमी परवे मेम्ब्रेन से वो उसमें से वाटर कंटेंट तो पास हो जाएगा, सेमी परवे केवल वाटर कंटेंट निकलेगा, तो वो निकल के हमारा ड्रिंकिंग वाटर बनाता है। तो दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर इज माइग्रेटेड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू द लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन, तो दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी प्रोसेस से बहुत सी कंट्री पूरी दुनिया में ऐसे भी है स्टूडेंट जहां पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग जो उनके घर में उनके कंट्री के पास जो समुद्र होता है, समुद्र को जो नमकीन पानी होता है जैसे सलाइन वाटर बोलते हैं, तो वो नमकीन पानी को डीसैलिनेशन करते हैं, वो भी इसी प्रोसेस है। डीसैलिनेशन में क्या होता है कि जो समुद्र का पानी दैट इज हैवी हार्ड वाटर होता है, तो उस हार्ड वाटर में रिवर्स ऑस्मोसिस की जाती है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस करने के तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं, जो नमक का हो ये सब चीज होती है मिनरल, वो अलग हो जाते हैं और उस समुद्र के पानी से जो वाटर कंटेंट है वो ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट होता चला जाता है। दैट इज विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में रिवर्स ऑस्मोसिस होकर डीसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर होता है। अब एक चीज और बता दें स्टूडेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस तभी पॉसिबल है जब काउंटर प्रेशर, यानी काउंटर प्रेशर कौन सा, पिस्टन वाला जब काउंटर प्रेशर जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस तभी पॉसिबल है जब काउंटर प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तभी हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे कंडक्ट हो सकती है और तभी आपके जो घरों में जो आरओ वाटर है वो आपका प्रोटेक्शन हो सकता है। तो यही काम करने के लिए वो मशीन हमारे घर में लगाई थी। अगला है सॉल्वेंट माइग्रेट फ्रॉम द हाई, तो ये ध्यान रखें रिवर्स ऑस्मोसिस या डीसैलिनेशन में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन से वाटर कंटेंट लो कंसंट्रेशन वाटर कंटेंट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी लो ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट हो, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर की हार्डनेस कम होती है, यानी कंसंट्रेशन कम होता है, और जो आपका जो मिनरल वाटर जो हार्ड वाटर होता है, जो समुद्र पानी या नल का पानी होता है, इसमें हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो आरओ से हम लोग ड्रिंकिंग वाटर इसी के बेस से बनाते हैं। और एक चीज ध्यान है, इससे बहुत से एग्जाम्पल आरओ आपको बता दें, रिवर्स ऑस्मोसिस का इससे एग्जाम्पल ये है आपका आरओ वाटर, तो आपको घर में ही मशीन। दूसरा डायलिसिस एक आपने नाम सुना, मेडिकल में बहुत से पेशेंट है तो जिनकी आपकी किडनी विडनी जो है थोड़ी सी ठीक तरह से वर्किंग नहीं करती, तो उनके जो है ब्लड में यूरिक एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो यूरिक एसिड रिमूव करने के या एस्केरेटिव प्रोडक्ट को अलग करने के लिए हमें क्या उनके ब्लड को सर्कुलेशन करके आरओ करके तरह रिवर्स ऑस्मोसिस की जाती है। रिवर्स ऑस्मोसिस उनके ब्लड में से जितना यूरिक एसिड है उसको जो हम लोग कम करते हैं, तो इस तरह से जो किडनी की माल फंक्शनिंग होती है किडनी की, उसके कारण हम लोग को डायलिसिस की जाए, तो दैट इज नोन एज डायलिसिस, ये मेडिकल फैकल्टी। तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑस्मोटिक बार्कले हार्टले मेथड जो कि 1904 में डिस्कवर किया गया था, आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छा समझ आ गया। तो और ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया होगा। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग अच्छी तरह समझ में आया तो इसको प्लीज़ आप लोग नोट जरूर बना लीजिए। और स्टूडेंट मेरे चैनल में जो आपकी जो प्ले लिस्ट है उसमें 11 12 की मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत डिटेल में मैंने आप लोग को लेक्चर दिया, उसकी बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग छोटे से उसमें जो है आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद बनेगा। और हाँ स्टूडेंट, आप लोगों को मेरा अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और स्पेशली स्टूडेंट मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन इज वेरी जरूरी, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बाय बाय।